बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल है आयोटा ब्रैकेट में 5 माइनस आयोटा फिर ब्रैकेट में है 3 प्लस 4 आयोटा। अब अगर हम इस पार्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स और प्लस 2 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हम रियल नंबर्स कैसे लिख देंगे। और ये दोनों हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, हम आयोटा इसमें बाहर ले लेंगे और y माइनस 3 हम इस तरीके से लिख देंगे। मतलब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इस साइड को देखें, अब यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। इस आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 5 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इस वाली को हम इसके अंदर साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा, ये अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 3 से 15 आयोटा, 5 अगर 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 20 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। और अगर हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है तो ये प्लस का है तो यहाँ -20 हो जाएगा। और ये आपके पास -3 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस और ये माइनस प्लस का 3 और 4 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर जो है ना इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। रियल वैल्यूज़ को रियल वैल्यूज़ के साथ सॉल्व कर लेना है। -20 को 3 के साथ तो -17 आ जाएगा, 15 आयोटा को 4 आयोटा के साथ तो 19 आयोटा आ जाएगा। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, अब हमारे पास x प्लस 2 हमारे पास रियल पार्ट है, -17 के इक्वल लिख देंगे। y माइनस 3 ये इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम 19 के इक्वल लिख देंगे। और हमने पार्ट्स को लेना है, हमने आयोटा को साथ नहीं लेना। अब हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है, ये 2 इधर चला जाएगा तो 17 माइनस 2 इज इक्वल टू -19। एक्स आपके पास -19 हो गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। अब ये 3 इधर चला जाएगा, 19 प्लस 3 22। हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ गई और y की। और फाइंड क्या करना था, रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। हमने इस x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x आया, x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -x आयोटा, प्लस आयोटा y को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा y और इस प्लस को इस माइनस से, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है तो हमारे पास -1 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y। अब हमारे पास x और y दोनों रियल पार्ट्स, इसको साइड पे रख देंगे क्योंकि ये दोनों आयोटा थे, दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया था, y माइनस एक्स, तो हमारे पास y माइनस एक्स आयोटा। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमने पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो वैल्यू आएगी फिर हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड, इस वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर लेंगे और रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ। अभी आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर जो है ना तो ये आपके माइनस है तो इसको प्लस कर दे तो 15 आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट बन गया, रियल पार्ट और रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 25 आयोटा इमेजरी है और -3/5 आयोटा ये साथ हम लिखते हैं। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स में अंदर और ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये माइनस भी साथ आएगा, फिर इसके साथ माइनस है, ये भी माइनस। अब ये 5 और ये 5 आपस में कट जाते हैं, ये 5 और ये 25 आपस में कट जाते हैं और आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 और ये माइनस प्लस का 15 बन जाएगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कंपेयरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इनका कंपेयर कर लेंगे x प्लस वाई को 15 के साथ और y माइनस एक्स को -3 के साथ कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ऐड द वैल्यूज फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। हमारे पास जो x है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर देंगे y और y, 1 और 1 ये 2y बनता है और 15 -3 आपस में सॉल्व हो गए तो आंसर 12 आएगा।
क्योंकि हमारे पास जो ना 15 के पास प्लस है और इसके साथ माइनस है। जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ वाला साइन हम यहाँ लगाते हैं। अब ये जो 2 है ये डिवाइड कर देगा बोथ साइड, तो y हमारे पास 6 आ गया। अब पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास 6 इधर चला जाएगा, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। पार्ट 3 में क्या कहते हैं, x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसको सॉल्व करना है इस वाली साइड को, तो हम क्या करेंगे, अप एंड डाउन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो नोमिनेटर है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। और सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में। हम वही फार्मूला लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर तो पता है -1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास जो है ना माइनस जो है ना +1 का हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो है ना -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 4 और +1 ये 5 हो जाएंगे और ये 9 और +1 ये 10 हो जाएंगे। और ये जो 5 है इसके साथ भी है और ये 5 इसके साथ भी है, तो हम लिख सकते हैं ना अलग अलग। तो 10 इसके साथ भी है, 10 इसके साथ भी है। अब जो रियल पार्ट्स हैं उसको रियल पार्ट्स को एक साइड पे कर देंगे, ये वाला और ये वाला रियल पार्ट है इसको एक साइड पे, और जो इमेजी पार्ट है उसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे और हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिख देंगे और ये राइट हैंड साइड को साथ लेकर आते हैं। अब कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजी पार्ट वी हैव, अब ये हमारे पास रियल पार्ट है इसको 4 के इक्वल कर देते हैं और ये इमेजी पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पे 5 है उसको 5 के इक्वल कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 10 है, बड़ी वैल्यू है 10। 5 क्योंकि इसको डिवाइड कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ 5 इससे कट जाता है तो हमारे पास 2 आता है, 2 2 4x आएगा, ये तो हमारे पास बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और ये 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो इधर भी हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को थर्ड और एक इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे तरतीब दे दी है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस का है तो हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 और यहाँ पे 2y और ये आपके पास 100 आ जाएगा। अब ये 4 और आपके पास ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब ये आपके पास 5y और ये आपके पास 140, 5 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 28। अब y की वैल्यू पुट इन थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी। इसमें अगर हम y की जगह 28 पुट करेंगे तो 4x प्लस 3 y की जगह 28 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 40। अब 28 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास 84 आता है। दूसरी साइड पे चला जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपस में सॉल्व होते हैं तो -44 आता है। 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो x हमारे पास -11 का आ गया। इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, find the real values of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। अब ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हम इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास z1 और z2 जो कि गिवन है, z1 को माइनस करेंगे z2 से, तो z1 की जगह z की वैल्यू और z2 की जगह z2 की वैल्यू लिख देते हैं और दरमियान में माइनस का साइन, और माइनस का साइन लिया इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। माइनस अंदर वाली वैल्यू इसको चेंज कर देगा, माइनस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो हमारे पास -13 और -x रियल वैल्यूज़ हैं जो कि हमने एक साइड ली थी, और ये हमारे पास इमेजनरी वैल्यूज़ हैं, इनको एक साइड पे लिख दिया और आयोटा हमने कॉमन।
अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गई, हमने इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। और जो हमारे पास गिवन थी हमने कहा वो फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारे पास ये भी Z1 माइनस Z2 है और ये भी हमने Z1 माइनस Z2 करके सॉल्व की है। तो अब इनकी जो ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करेंगे। देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, हम रियल वैल्यूज़ को रियल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे -13 है तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, ये सॉल्व होके -14 हो जाएगा, और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -1 बोथ साइड डिवाइड करके हम x = 14 कर सकते हैं। अब हम कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 24 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -24 हो जाएगा, सॉल्व होगा तो -9, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, -1 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो y = 9। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।